हेलो एवरीवन, आज हम पैरेलल आरएलसी सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस है आपका, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, साथ में सप्लाई दिया है हमने। यहाँ पर सप्लाई मैंने बोल दिया वी वोल्ट से आर एल सी। आर एल सी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं, इसका रिएक्टेंस जो होगा माइनस जे एक्स है, इसका जे एक्सएल है, और ये तो करंट, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ आई आर फ्लो हो रहा है, आई एल फ्लो हो रहा है, यहाँ क्या फ्लो हो रहा है? आई सी फ्लो हो रहा है। यहाँ यदि मुझे आई टोटल फाइंड आउट करें तो टोटल आई क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या करते हैं हम, मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो रियल करंट कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी। एक्सएल माइनस एक्सी बोलते हैं हम, वैसे आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका करंट होगा। या फिर हम सीधे फेजर्स की बात करें तो फेजर आई क्या होगा? फेजर आई विल बी इक्वल टू आई आर फेजर प्लस आई सी फेजर प्लस आई एल फेजर। या पहले एल लिख दीजिए, आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। आर एल सी बोलते हैं ना हम, एल सी फेजर। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं V बाय Z। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं V बाय R। इसे क्या लिख सकते हैं? V बाय JXL प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? V बाय माइनस JXC। क्यों माइनस? कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसलिए हमने कहा माइनस। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 बाय Z इज इक्वल टू 1 बाय R प्लस, ये J अगर ऊपर जाता है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, J बाय XC। ठीक, यहाँ ये J ऊपर जाता है तो ये ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस J बाय, सॉरी ये XL है ना, J बाय XL, J बाय XC, ये प्लस का। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? Y इज इक्वल टू G माइनस JBL प्लस JBC। ये क्या हो जाएगा? आपका इम्पिडेंस। ठीक, ये आपका इम्पिडेंस। या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? y इज इक्वल टू जी माइनस, या प्लस अगर आप कॉमन लेते हो तो प्लस ले लीजिए, प्लस जे बीसी माइनस बीएल। ठीक है, बीसी बीएल को हम उस तरफ ले गए, बीसी को भी यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस जे बाहर लिया, ये आपका एडमिटेंस आता है। ठीक, यहाँ से यदि हम फेजर डायग्राम देखें, हम रेफरेंस किसको लेंगे? वोल्टेज को लेंगे। क्यों वोल्टेज को लेंगे? क्योंकि पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज सारी ब्रांचेस में आपका सेम रहता है। तो हमने रेफरेंस किसको लिया? यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज को लिया। ये मेरा वोल्टेज फेजर है। आरएमएस वैल्यूज रहती है फेजर डायग्राम में हमेशा, वो याद रखिए। और फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, ये याद रखिए। अब V के सेम फेज में क्या होगा? जो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो होगा वो हो रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होता है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, तो वोल्टेज तो आपका सेम है, इसका मतलब यहाँ कहीं IR होगा। ठीक, अब इंडक्टिव करंट की बात करते हैं तो इंडक्टिव करंट कैसा होता है? लैग करता है वोल्टेज से। तो यदि यहाँ वोल्टेज है तो इंडक्टिव करंट कहाँ होगा? इंडक्टिव करंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ करेंगे तो भी पैरेललोग्राम करके ऐड करेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट एरोस को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ IR था तो IR को मैं यहाँ ड्रॉ कर, यहाँ लिख देती हूँ, ये IR है आपका। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री से लैगिंग आपका क्या हो जाएगा? IL। 90 डिग्री से लैगिंग आपका हो जाएगा IL। क्यों? पहले देखते हैं, वोल्टेज आया बाद में करंट आया, इसका मतलब करंट हमारा लैगिंग है, ये इंडक्टिव करंट है तो लैगिंग रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आईसी की बात करते हैं। आईसी कैसा रहता है? 90 डिग्री करंट लीड करता है वोल्टेज से, कैपेसिटिव करंट 90 डिग्री लीड करता है, तो ये आपका कैपेसिटिव करंट है। ठीक है, ये कैपेसिटिव करंट है, ये इंडक्टिव करंट है। इंडक्टिव करंट को हम ऊपर रिजॉल्व कर सकते हैं, ऊपर यदि आप रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस IL, या फिर ये आपका पार्ट हो जाएगा IC माइनस IL। ठीक है, तो यहाँ IR है प्लस IC माइनस IL है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाएगा टोटल I क्या था? तीनों का फेजर सम था, तो यहाँ तक IR है, यहाँ IC माइनस IL है, और ये क्या है? I है। ठीक, तो यहाँ पर आपका टोटल करंट I। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? फेज एंगल फाई। फाई क्या है आपका? फाई या थीटा अगर आपको बोलना है तो थीटा।
ये आपका क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। तो यहाँ से आई हमारा क्या हो जाता है, आई इज अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर, यही वाला रिलेशन जो हमने देखा ना, प्लस आई सी माइनस आई एल। ये क्या डिपेंड करता है कि आपका क्या ज्यादा बड़ा है, क्या ज्यादा डोमिनेटिंग है ना। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा डोमिनेटिंग है तो आपका ये करंट ज्यादा होगा, अगर इंडक्टेंस ज्यादा है तो वो उस हिसाब से आपका करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वहां से आपका आईसी माइनस आईएल होगा, आईएल माइनस आईसी होगा, वो आप चेंज करेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि आपका थीटा रहेगा, लीडिंग रहेगा या लैगिंग रहेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो ओवरऑल सर्किट का बिहेवियर किस टाइप का है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है आई, थीटा या फाई आपका क्या हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ IC माइनस IL डिवाइडेड बाय IR। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी करंट, ये आपका रियल करंट। या फिर हम एक और चीज बोल सकते हैं, पावर फैक्टर cos फाई। cos फाई हमारा क्या होता था, R बाय Z होता था, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इट इज IR बाय I। ठीक, बात एक ही है। ये आपका आ जाता है। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, पावर फैक्टर, ओवरऑल सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी वैल्यू ज्यादा डोमिनेटिंग है ना। तो आपका ओवरऑल सर्किट का बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है। यदि कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल बिहेवियर आपका लीडिंग रहेगा, इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो आपका ओवरऑल बिहेवियर जो सर्किट का रहेगा वो कैसा रहेगा, लैगिंग रहेगा। एडमिटेंस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एडमिटेंस ट्रायंगल यहाँ पर कैसा रहेगा, ये आपका हो जाता है जी, ये आपका क्या हो जाएगा, अभी हम क्या आईसी माइनस आईएल चल रहा है ना अपना, तो हम अभी यही अज्यूम कर रहे हैं शायद कि जो आपका कैपेसिटिव है वो आपका ज्यादा है, तो बीसी माइनस बीएल, ये क्या हो जाता है वाई, ये क्या है फाई। तो आपका वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बीसी माइनस बीएल, ये था ना, बीसी माइनस बीएल का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाता है y का मैग्नीट्यूड। एंगल ऑफ y क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ y आएगा tan इनवर्स ऑफ BC माइनस BL, BC माइनस BL डिवाइडेड बाय G। ये आ जाता है आपका एंगल ऑफ y और फाई। cos फाई जैसे हम वहां बोलते थे सीरीज सर्किट में, cos फाई आपका क्या होता है, R बाय Z होता है। यहाँ पैरेलल सर्किट है तो हम क्या बोलेंगे, G बाय Y। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, G बाय Y। पावर ट्रायंगल यदि हम बनाते हैं तो क्या होगा, ये आपकी है रियल पावर, ये आपकी है रिएक्टिव पावर, QC माइनस QL, ये हो जाएगा आपकी अपरेंट पावर S। व्हाट इज S? S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस QC माइनस QL होल स्क्वायर। या फिर सिंपली इसको बोलेंगे, इसको हमने बोल दिया Q, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये आपकी हो जाती है कॉम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर। कॉम्प्लेक्स पावर की बात करेंगे तो उसमें फेज एंगल भी आ जाता है, या कॉम्प्लेक्स पावर जो रहती है आपकी VI कॉन्जुगेट होती है। यहाँ हम सिर्फ V एंड I की बात कर रहे हैं अभी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q बाय P, रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय रियल पावर। या थीटा नहीं, पाई बोल दो, अभी तक अपन पाई चल रहा है ना, पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q बाय P। या फिर हम इसको बोल सकते हैं cos ऑफ फाई विल बी इक्वल टू P बाय S। वैसे ही आप क्रॉस चेक कर सकते हो, P क्या होता है VI cos फाई, S क्या होता है VI, VI से VI कैंसिल होगा तो क्या बचा cos फाई। तो रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर आपका cos फाई होता है। तो इस तरह से आप डिराइव करते हैं। पैरेलल एनालिसिस सर्किट रहेगा तो उसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं, आप केसेस भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी डेरिवेशन में, सेम डेरिवेशन में आप वैल्यूज को उनके साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आप मान लीजिए एक्सेल को ज्यादा मान रहे हैं, एक्सेल को ज्यादा मान रहे हैं, फेजर आपका उस अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा, आईएल वहां से ड्रॉ होगा, सब्ट्रैक्ट उस हिसाब से होगा आपका। ठीक, तो दो केसेस आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर भी कि यदि एक्सेल बड़ा हो, यदि एक्सी बड़ा हो। यदि एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से तो आपका ओवरऑल बिहेवियर जो होगा सर्किट का कैसा रहेगा, लैगिंग होगा। यदि एक्सी बड़ा होगा तो कैसा रहेगा, लीडिंग रहेगा। तो ओवरऑल सर्किट का नेचर जो है वो इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से कौन डोमिनेट है। बाकी फेजर डायग्राम में आपको रेफरेंस वोल्टेज को ही लेना है क्योंकि पैरेलल सर्किट है आपका, तो वोल्टेज रेफरेंस चलाएगा। करंट इंडक्टर का जो रहेगा वो 90 डिग्री से लीड करेगा, सॉरी इंडक्टर का करंट रहेगा 90 डिग्री से लैगिंग रहेगा, कैपेसिटर का जो करंट रहेगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। ये चीजें आपको बेसिक याद रखेंगे तो ओवरऑल फेजर्स को ऐड करके आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे।